हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम जो पाश्चात्य कला का इतिहास बुक करा रहे थे उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है। होप आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इस बुक का जो पाश्चात्य कला का इतिहास है, राकेश गोस्वामी की पुस्तक है ये, इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में देखिए जो है मेसोपोटामिया की कला। मेसोपोटामिया की कला, आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया, जिसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 6500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। टाइम पीरियड भी याद रखना ज़रूरी है। कभी कभी जो है टाइम पूछ लिया जाता है कि जो मेसोपोटामिया की कला है उसका क्या समय रहा है, तो 6500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका टाइम रहेगा। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर जो है मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ दो नदियों के बीच का प्रदेश जो होता है वो होता है। मेसोपोटामिया का जो यूनानी में अर्थ है, यूनानी भाषा में, वो होता है दो नदियों के बीच का प्रदेश, दो नदियों के बीच का प्रदेश। नेक्स्ट देखिए दजला यानी कि टिग्रिस, ये एक नदी है, और फरात जिसको यूफ्रेटिस भी कहा जाता है। इन नदियों की घाटी में विकसित होने वाली यह सभ्यता सिंधव सभ्यता और मिस्री सभ्यता के समकालीन थी। यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो किसके समकालीन थी? सिंधव सभ्यता और मिस्र की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थी। और ये कौन सी दो नदियों के बीच, कौन सी दो नदियों के बीच विकसित हुई थी? तो ये दजला और फरात, ये दो नदियां हैं, इनकी घाटी में विकसित होने वाली सभ्यता है। नेक्स्ट देखिए शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने बाइबिल यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट के कथानक तथा प्रलय की घटना के सत्यता के बीच यही अंकुरित हुए थे। यहाँ पर देखिए जो है ये क्वेश्चन आया भी था। ये गुडी की प्रतिमा है जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। देखिए मेसोपोटामिया की गुडी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ गुडिया या स्टैचू ऑफ गुडी, जो प्रस्तर यानी कि पत्थर से बनी है, और उसका टाइम पीरियड देखिए 2144 से 2124 ईस्वी पूर्व। लगास जो आधुनिक इराक है उससे ये प्राप्त हुई है और अभी संग्रहित है ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर जो है वो उर है, और इसे ही जो उर नगर है इसको इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज ब्रिटिश पुराविद सर लियोनार्ड बूली तथा जर्मन पुराविद कोल्डवे ने की थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और इसका समय जो रहा है वो 6500 से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। जो टाइम पीरियड दिया हुआ होता है उसको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखिए पॉइंट मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों एवं प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भग्ना अवशेष जो होते हैं वो यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा देवी का नाम है सीन से संबंधित है। यदि क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया की जो चंद्रमा की देवी है उसका क्या नाम है, तो सीन जो है वो यहाँ की चंद्रमा की देवी है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, यहाँ के वास्तु का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण जो है वो 5वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व का एरिदू का मंदिर है। एरिदू का जो मंदिर है वो 5वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व का है और यहाँ का सबसे प्राचीन जो है मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेसोपोटामिया में कला के केंद्र जो है वो पूजा ग्रह के होते थे, जिसे जिगुरत के नाम से पुकारा जाता था। पूजा ग्रहों को मेसोपोटामिया में जिगुरत के नाम से पुकारा जाता था। जिगुरत शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ क्या होता है? तो जिगुरत जो शब्द है ये पूजा ग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था इस शब्द का, और सुमेरियन भाषा में इसका अर्थ है पर्वत निवास। इसका निर्माण काल 2900 ईस्वी से 2350 ईस्वी पूर्व के मध्य का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को ही जिगुरत कहा जाता था। सुमेरियन ईंटों से निर्मित
पर्वताकार ढांचा बनाकर उस पर देव स्थान बनाते थे और वहाँ पर देवता निवास करते थे। उरूक में अन और इनना तथा इया, ये सभी जो है प्रसिद्ध जिकुरत है। यहाँ पर देखिए 3 नाम दिए हुए हैं, तीनों नाम को आप अच्छे से याद कर लें। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ के जिकुरत है प्रसिद्ध, अन, इनना और इया, ये यहाँ के मेसोपोटामिया के जो है प्रसिद्ध जिकुरत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेसोपोटामिया इराक उर का महान जिकुरत जो 2100 ईस्वी पूर्व का है। यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ है ये है उर का महान जिकुरत 2100 ईस्वी पूर्व और मेसोपोटामिया इराक में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेसोपोटामिया में बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग कैल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शती ईस्वी पूर्व में बने हैं। वर्तमान में ये हिल्लाह बेबीलोन प्रांत यानी कि इराक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेबीलोन के झूलते हुए बाग की गिनती प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेसोपोटामिया में रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग नव बेबीलोनियन शासक नेबूखदनेस्सर के समय में भवन निर्माण में हुआ। अगला पॉइंट देखिए, मेसोपोटामिया की कला में संगीत जो होता है, संगीतात्मक जो सौंदर्य है, उस भावना का जन्म असुर बनीपाल के शासन में हुआ। मेसोपोटामिया की कला में जो संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म हुआ है वो किसके काल में हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है? असुर बनीपाल के शासनकाल में हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, चापाकार ईंटों, जो चाकोर ईंट होते हैं, चापाकार जो ईंटें होती हैं, उनका प्रयोग मेसोपोटामिया में मैसिलीम काल के भवनों में हुआ है। अब इसके जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं पूरे चैप्टर के वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहते हैं। मेसोपोटामिया जो है इसको जो हाल ही में वर्तमान में क्या कहा जाता है? इराक कहा जाता है। और सुमेरियन, अक्कद, बेबीलोनिया, असीरिया तथा कैल्डिया ये सभ्यताएं यहाँ पर पनपी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुमेरिया, अक्कद, बेबीलोनिया और असीरिया तथा कैल्डियन सभ्यताएं यहाँ पर पनपी थी। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं पूरे चैप्टर के। यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस स्थान में हुआ है? तो ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ है। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो मेसोपोटामिया में हुआ है। सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता थी, सबसे प्राचीन जो थी विश्व की, ये सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया। नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे, जिसे क्या कहा जाता था? कीलाक्षर लिपि यानी कि क्यूनिफॉर्म। जैसे गीली मिट्टी होती है और उस पर नुकीली जो होती है, नुकीली कील से उकेरते हैं तो वो उस पर गहराई के अकॉर्डिंग छप जाते हैं अक्सर, तो उसके अकॉर्डिंग ही गीली मिट्टी के फलकों पर अक्सर उकेरे जाते थे, जिसे कहा जाता था कीलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म। ये दोनों ही वर्ड आपको याद रखने हैं, कभी कभी क्यूनिफॉर्म दे दिया जाता है और कभी कभी कीलाक्षर लिपि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिसन ने पढ़ा था कीलाक्षर लिपि। सबसे पहले जो ये शब्द पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? हेनरी रॉलिसन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। शीशे का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो भी मेसोपोटामिया भी हुआ था। लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम किया गया। लेखन पद्धति का जो सबसे पहले प्रयोग या विकास किया गया था वो मेसोपोटामिया, इनके सुमेर के निवासियों ने इसको किया था। सुमेर के निवासियों ने, मेसोपोटामिया के सुमेरियन जो निवासी थे उन्होंने लेखन पद्धति का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखिए, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? वर्णमाला का जो अक्षर होते हैं, वर्णमाला होती है, उसका सर्वप्रथम विश्व में कहाँ पर हुआ? फिनीशिया में ये इसका सबसे पहले जो है प्रयोग हुआ था। पंचांग का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ये भी मेसोपोटामिया में हुआ। पंचांग का जो आविष्कार हुआ था ये भी मेसोपोटामिया में हुआ था। और मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? मेसोपोटामिया का जो इतिहास लिखा है वो बेबीलोन के पुरोहित थे बोरोसोस
इन्होंने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा है। यहाँ पर पूरे चैप्टर के जो हमने पढ़ा है अभी उनका सभी का एक वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो दिए गए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करते जाइएगा। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? दजला फरात नदियों के जो दोआब यानी कि दो नदियों के बीच में पनपी जो सभ्यता वो है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो किस देश की है? तो ये है इराक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया की पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है जिगुरत नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? सुमेरियन सभ्यता के जो प्राचीनतम मंदिर अवशेष मिले हैं वो मिले हैं एरुदो में ये मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेंडर सील का संबंध है, सिलेंडर सील का संबंध कहाँ से है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर सील का संबंध है तो ये मेसोपोटामिया की कला से है। नेक्स्ट देखिए, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सुमेरियन सभ्यता जो थी वो किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो ये हुई थी यूफ्रट्स जो नदी का तट है वहाँ पर सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर है जो कला के लिए विशेषतः प्रसिद्ध है? तो ये है उर्ज नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसोपोटामिया की कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? मेसोपोटामिया की कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? तो ये होते थे पूजा ग्रह यानी कि जिगुरत जिनको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने? बेबीलोन के मीनार जो थे और झूलते हुए बाग ये किस युग में बने थे? तो ये बने थे कैल्डियन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कैल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कहाँ बने थे? तो ये कहाँ पर बने थे? बेबीलोन में बने थे। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था असुरबनीपाल के। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था नेबूखदनेस्सर के समय में, शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असीरिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे नेबूखदनेस्सर यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेबूखदनेस्सर ने ये बनवाए थे। आशा करती हूँ स्टूडेंट आपको ये आज का जो चैप्टर मैंने कराया है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगर आपने फर्स्ट जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है। ये सेकंड चैप्टर आज आपको कराया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू।